नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने कल 19 मार्च 2026 को नव संवत्सर के शुरुआत को समझा कि यह आने वाला समय हमें किस प्रकार का प्रभाव देगा। आज हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम आपको पिछले 1 वर्ष से निरंतर सचेत कर रहे हैं कि प्रकृति आने वाले समय में हमको ऐसा प्रभाव देगी कि हमें मजबूरीवश अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी सोच को नहीं बदल पाता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाता है। इसीलिए प्रकृति के द्वारा ऐसी मार मारी जाती है जिसके कारण हमें मजबूरीवश अपनी सोच को बदलना पड़ता है। और यह वर्तमान समय हमें यही सब कुछ दिखा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है। वर्तमान सोच पर प्रकृति की मार किस प्रकार से पड़ रही है, इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। पिछले 30 वर्षों से हमने सिर्फ अर्थ, धन, पैसे को महत्व दिया है और इसी पैसे ने सभी को स्वार्थी बना दिया, जिसके कारण हमने रिश्ते खोए, प्रेम प्यार खोया, सम्मान खोया, सुकून, शांति, संस्कार, रीति रिवाज, संस्कृति को भी खो दिया। हम सभी भाव, इमोशन से विहीन हो गए हैं, भाव विहीन हो गए हैं। और मानव जाति, जिसे हम जीव कह सकते हैं, पशु पक्षी मानव सभी, पेड़ पौधे एवं प्रकृति, जल थल वायु आकाश, सभी को नुकसान पहुंचाने लगे। हमने पिछले 30 वर्षों में प्रकृति को मात्र जहर दिया है। हम ये भी भूल गए कि हम जिनके भविष्य की चिंता में अर्थ धन कमाने और संग्रहण करने के लिए जहर फैला रहे हैं, वे सभी हमारे अपने एवं हम स्वयं भी इसी जहरीली प्रकृति में सांसें ले रहे हैं। ये जहर हमने अपने अभिमान के कारण पहले वाणी के द्वारा फैलाया, फिर पानी को दूषित करके फैलाया, फिर खान पान की वस्तुओं को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी जहर मिलाकर बेचने लगे। और हद तो तब हो गई जब स्वास्थ्य खराब होने एवं दवाइयों की बिक्री बढ़ने पर दवाइयों में भी जहर मिलाने लगे। वर्तमान समय की स्थिति तो ये है कि हमारी सोच विचार में भी जहर है। हम स्वयं से ज़्यादा दूसरों के सुख से दुखी हैं। हम स्वयं की प्रगति के बारे में कम एवं दूसरों की दुर्गति करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और इसका साक्षात प्रमाण आप वर्तमान समय में विश्व स्तर पर देख रहे हैं। विकसित देश अपनी प्रगति के लिए प्रयत्नशील नहीं है, अपितु विकासशील देशों की प्रगति से दुखी एवं परेशान है तथा अपनी शक्ति के अहंकार का प्रदर्शन कर कमजोर से सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। ये सब आप देख रहे हैं। प्रकृति इसी अहंकार का विनाश करेगी। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि विश्व में चलने वाले युद्धों का परिणाम भविष्य क्या होगा। प्रकृति की मार किस प्रकार से हमें पड़ रही है। पिछले 30 वर्षों में हमने अपना सब कुछ खोकर
केवल मात्र धन कमाया है और प्रकृति ने क्रूड ऑयल के द्वारा उसी पर वार कराया है। परिणाम स्वरूप सभी कुछ महंगा हो जाएगा, पैसे की कीमत घट जाएगी, महंगाई की मार पड़ेगी और पैसे होते हुए भी आवश्यकता की वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। राशन व्यवस्था हो जाएगी क्योंकि हमने प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का दुरुपयोग किया है। और ये आप अभी गैस सिलेंडर में देख रहे हैं। सोच विचार परिवर्तन होगा। भारत सरकार ने अपील की है कि भ्रम, अफवाहों एवं गलत सूचनाओं से बचें, पैनिक ना होएं, स्वयं भी धीरजता रखें, औरों को भी धीरजता देवें। संपूर्ण परिवार का भोजन एक साथ बनावें। ऐसे भोजन का त्याग करें जो अधिक गैस की खपत करते हैं। हरी सब्जियों का सेवन करें जो तुरंत कम गैस खपत में तैयार हो जाती है। कुल मिलाकर गैस की बचत करें। इसी प्रकार बिना आवश्यकता के वाहन का उपयोग ना करें और साझेदारी के साथ वाहन का प्रयोग करें ताकि पेट्रोल की खपत पर नियंत्रण किया जा सके। अधिक से अधिक बिजली के उपकरणों का प्रयोग करें। खान पान एवं वाहन में भी बिजली के उपकरणों का प्रयोग करें। क्रूड से उत्पादित पेट्रोल, डीजल, गैस का उपयोग कम करें। इस प्रकार से हमारी सोच विचारों में परिवर्तन की शुरुआत है। ये तो शुरुआत है, भविष्य क्या होगा इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये तो अभी शुरुआत है। जब आपको राशन व्यवस्था से ही सही जीने लायक साधन उपलब्ध तो हो रहा है, लेकिन सोचो यदि स्पेस, इंटरनेट पर अटैक हो गया तो क्या अर्थ का कोई महत्व शेष रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी का धन ऑनलाइन में है और ऑनलाइन काम नहीं करेगी तो हमारे पास जीवन की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु धन भी नहीं बचेगा। तब हमारा भविष्य कैसा रहेगा? समझना क्या है? मदद और सहायता। तब जाकर मानव एक दूसरे की मदद और सहायता करेगा। भाव विभोर एवं इमोशनल होकर प्रेम प्यार की भावना से त्याग और समर्पण करेगा। वर्क फ्रॉम होम होने एवं कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों की छटनी करने, अर्थव्यवस्था बिगड़ने एवं महंगाई की मार के कारण परिवार का एवं समाज का पुनः संगठित होना निश्चित है। दिखावे की प्रवृत्ति से मानव बाहर आएगा तथा आवश्यकता अनुरूप ही व्यय करेगा। प्रकृति के संसाधनों का, खान पान का दुरुपयोग नहीं करेगा। फिजूल एवं दिखावे के खर्चों से बचेगा। और यही तो सब कुछ हम आपको निरंतर समझा रहे हैं। अब आप बताइए, ज्योतिष समझने की चीज़ है, ज्ञान है, या डराने का ज्ञान है? यदि कोई इसे ये समझता है कि भविष्यवक्ता आपको भविष्य से आने वाली परेशानियों को के लिए सचेत कर रहा है, तो वह सचेत कर रहा है, डरा नहीं रहा है। यही आपको समझना होगा और अपने आने वाले जीवन को कुशलतापूर्वक बिताने हेतु स्वयं को मर्यादित होना होगा। जय हिंद, जय भारत।